हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे डिफरेंट ग्रेड्स एंड रेशियोज ऑफ सीमेंट कंक्रीट को लेकर। ग्रेड्स ऑफ सीमेंट क्या है? जो M5, M10, M15, M20 ये जो सब है, M5, M10 ये जो 5, 10 है, ये जो है कंक्रीट का ग्रेड। ग्रेड का मतलब 28 डेज में उस ग्रेड का कंक्रीट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। M5 का 10 का है 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। M20 अगर होगा तो 28 डेज में कंक्रीट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। हो गया। अब हम देखेंगे जो डिफरेंट ग्रेड्स हैं, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट में रेशियोज क्या क्या आता है। पहले क्या आता है? M5 ग्रेड कंक्रीट। M5 कंक्रीट में हम लोग को क्या क्या मिक्स रहता है? सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट। सैंड मतलब फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। M5 ग्रेड में रेशियो ऑफ कंक्रीट क्या होता है? सीमेंट अगर 1 भाग होगा उसके साथ सैंड का होगा 5, कोर्स एग्रीगेट का होगा 10। 5 1:5:10 M5 के लिए। M7.5 के लिए कितना होता है? 1:4:8। अब M10 के लिए कितना होता है? 1:3:6। M15 के लिए कितना होता है? 1:2:4। M20 के लिए कितना होता है? 1:1.5:3। M25 के लिए कितना होता है? M25 के लिए आता है 1:1:2। इसके बाद का जो कंक्रीट है मतलब M30, M35 नॉमिनल मिक्स है, ये कंक्रीट नहीं बनता है, इसके लिए हम लोग को मिक्स डिजाइन अलग से करना पड़ता है। तो M5 से M25 तक जितना ग्रेड का कंक्रीट है उसका रेशियो सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट के मैंने चार्ट में दे दिए हैं। अब इसको याद कैसे रखना है? सीमेंट के हिसाब से हम लोग बाकी ग्रेड रेशियो जो है वो डिसाइड किए हैं। तो हर बार सीमेंट को 1 पाक रहे हैं। याद करने के लिए देखो, M5 जो है उसके लिए सैंड कितना चाहिए? 5 से 5। और इसके बाद कोर्स एग्रीगेट कितना है? 5 का डबल इंटू 2 हो गया 1:5:10। अब हम लोग को क्या करना है? देखो 1 तो फिक्स्ड रहेगा सीमेंट के लिए, हर बार फिक्स्ड है। सैंड के लिए हम लोग क्या किए हैं? एक एक करके कम किए। 5 के बाद कितना आया? 4। कोर्स एग्रीगेट इंटू 2। M10 के लिए इसको 1 घटाया, -1 किया 3 इंटू 2। यहाँ पे क्या किया? -1 किया 2। M15 के लिए इंटू 2 4 आ गया। M20 के लिए बस हम लोग क्या किए हैं? यहाँ पे 1.5 किए हैं, 0.5 घटाए हैं M15 से M20 में। ये हम बोल रहे हैं याद करने के लिए। याद करने के लिए क्या करना है? हर बार हम लोग को सैंड में ग्रेड के साथ एक एक रेशियो में एक एक पोर्शन 5 से 4 से 3 से 2 और कोर्स एग्रीगेट में उसका डबल 1.5 0.5 घटाया, इधर डबल ही हो गया। और अगला बार क्या हो गया? M25 में 1 के साथ 1, उसके साथ भी 2। मतलब हर बार हम लोग जो कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं वो फाइन एग्रीगेट्स का डबल लेते हैं, और सीमेंट हर बार हम लोग रेशियो में 1 रखते हैं। ये हो गया डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सीमेंट का जो रेशियो है, ये हम लोग देख लिए। आप देखते हैं कि कितना दिन में कंक्रीट का स्ट्रेंथ कितना होता है, मतलब कंक्रीट का एज। डेज में उसके साथ हम लोग क्या देखेंगे? स्ट्रेंथ जो है, जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग देखे थे पहले, जो M25, M20 जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज में है, तो 28 डेज के बीच में कितना दिन में उसको कितना स्ट्रेंथ डेवलप करता है वो अब हम देखेंगे। पहले क्या है? एक दिन के लिए में वो कितना आता है? 16%। उसके बाद देखते हैं 3 दिन में कितना आता है? 40%। 7 डेज में 65%। 14 डेज में 90% और 28 डेज में 99%। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कितना दिन में स्ट्रेंथ कितना आता है कंक्रीट का, और उसके साथ और क्या पूछा जाता है? कौन सा ग्रेड में जो हम मिक्स करते हैं तो रेशियोज
कितना आता है। तो इसको याद रखने का तरीका भी हम बता दिए। तो आज की क्लास इतना ही तक है। थैंक यू।